दोस्तों, प्यार में एक इंसान किस हद तक गुजर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एक लड़की जो कि किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो जाती है। लेकिन वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती। एक दिन उसे फोन लगाती है और कहती है, क्या हाल है, तुम तो मुझे भूल ही गए। प्रेमी कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मेरा हाल मत पूछो, बहुत बुरा हाल है। कहती है, क्या हुआ। कहता है कि बहुत परेशानी में हूं, 25-30 लाख रुपयों का मेरे ऊपर कर्ज है। वो कहती है कि मेरे पास आओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। प्रेमी कहता है, मजाक मत करो। वो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, तुम वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। दोस्तों, उसके बाद वीडियो कॉल पर वो अपना सारा घर उसे दिखाती है। अपने घर में रखी हुई अलमारी दिखाती है, अलमारी तिजोरी सब दिखाती है और कहती है कि इसके अंदर बहुत गहने हैं, मेरे ससुर और मेरे पति के पास बहुत माल है, मैं तुम पर सब कुछ लुटा सकती हूं। तो एक काम करो, तुम एक रात आओ और ये सब सारे गहने चुरा कर ले जाओ, अपने कर्ज उतार दो। दोस्तों, ऐसा ही होता है। एक रात जब घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे, वो बहू भी गई हुई थी, उसकी प्रेमिका भी साथ में गई हुई थी। तो वो रात को आता है और अलमारी तोड़ता है, तिजोरियां तोड़ता है, सारे गहने उठाकर ले जाता है और बेचकर अपना सारा कर्जा चुकता कर देता है। लेकिन दोस्तों, जो प्रेमी था वो बहुत खुददार था। शायद वो भी अपनी प्रेमिका को बहुत सच्चा प्यार करता था, इसीलिए जो गहने ले जाता है तो सारा कर्जा उतारने के बाद कुछ गहने बच जाते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा थे। तो वो गहने वापस एक हफ्ते बाद लेकर आता है और अपनी प्रेमिका के आंगन में फेंक कर चला जाता है। लेकिन अब उसको क्या पता कि इस एक हफ्ते के दौरान वहां पर उसके पति और उसके ससुर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। अब ज्यादा हीरोगिरी के चक्कर में दोस्तों वो पकड़ा जाता है और दोस्तों अपने साथ अपनी प्रेमिका को भी डुबा देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में सोई थी, लेकिन वो अपने मैके के यार को भूल नहीं पाती है। 5 साल से उसे प्यार कर रही थी और उसका पति जब उसे छोड़कर विदेश चला जाता है तो दोस्तों हफ्ते में एक बार वो अपने प्रेमी को बुलाती थी। और ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार जब वो आता है तो दोस्तों रात भर बिताने के बाद सुबह जब जाने लगता है तो वो कहती है कि पता नहीं कब मुलाकात होगी, एक बार और। अब दोस्तों, इस एक बार और के चक्कर में वो प्रेमी उसके घर में फंस जाता है और उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की। एक नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में सोई थी, अकेली सोई थी क्योंकि उसका पति था नहीं। वो उसे 1 महीना पहले ही छोड़कर विदेश चला जाता है। तो वो जो है 3 अक्टूबर 2024 की रात अपने एक प्रेमी को बुलाती है और वो प्रेमी उसके मायके से आकर उसी गांव के आसपास मंडराता रहता है। और जब रात के 10 बज जाते हैं तो उसे फोन करती है, जब सारे लोग सो जाते हैं, कि अब आ जाओ, कोई नहीं है। और दोस्तों उसके बाद वो दबे पाव आता है और अपनी प्रेमिका के घर में घुस जाता है। दोस्तों, उस दुल्हन का नाम अमृता होता है और उस लड़के का नाम दीपक होता है। जब उसके कमरे में घुस जाता है उसके बाद दोस्तों फिर उनके सांस में सांस आती है, अंदर से कुंडी लगाते हैं और जाहिर सी बात है जिस चीज के लिए बेताब थे उसमें वो लग जाते हैं। अब सारी रात गुजारने के बाद दोस्तों, ऐसा वो पहले भी 2 बार आया था और वो सुबह 3 ही बजे या 4 ही बजे निकल जाता था। लेकिन आज जो है जब वो सुबह जाने लगा 4 बजे के करीब, इससे पहले कि सारे लोग जग जाते, उसके घर में बहुत सारे परिवार थे। दुल्हन के कमरे के आगे उसके सास ससुर और उसके छोटे ससुर, उसकी नंदे, तमाम लोग थे। तो ये सारे लोग सोए थे। अब जब वो जाने लगता है, कहता है जाने का वक्त हो गया, लेकिन उसे रोक लेती है, कहती फिर पता नहीं कब मिलोगे और थोड़ा सा और प्यार करते हैं। दोस्तों, इस थोड़े से के चक्कर में 1 घंटा फिर कब बीत जाते हैं दोनों को पता नहीं चलता। जब होश में आते हैं तो फिर अपने कानों में आवाज सुनते हैं कि अरे बाहर तो सारे लोग जग चुके हैं, सारे लोग जो है बोल चाल रहे हैं। अब दोस्तों वहीं पर फंस जाता है, उसे निकलने का मौका नहीं मिलता। वो यही सोचता है कब निकलूं, कैसे निकलूं। और उसके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला था, घर वगैरह बन रहा था। तो 2 मिस्त्री आ जाते हैं, कुछ लेबर भी आ जाते हैं, भीड़ और बढ़ जाती है।
अब जो बहू थी वो कमरे से बाहर निकलकर रोज की तरह तो अपना काम कर रही थी, लेकिन कमरे के बाहर उसने कुंडी मार दिया कि कोई कमरे के अंदर जाए ना। लेकिन जो बच्चे थे दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनको दुल्हन का कमरा बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खाने की चीजें उनको मिल जाती हैं, साफ सुथरा बिस्तर रहता है, सब कुछ नया नया रहता है, तो अक्सर उसी दुल्हन के कमरे में उसके बेड पर खेलते रहते हैं। अब दोस्तों, जब उसी दिन वो कमरे में जाने की कोशिश करते हैं तो बाहर से कुंडी लगा था और वो कमरे के आसपास ही रहकर उन बच्चों को मना करती है कि अंदर मत जाओ। अब दोस्तों, बच्चे आते हैं और उसकी सास से कहते हैं कि आज जो भाभी जो है कमरे में जाने नहीं दे रही हैं और बाहर से कुंडी मार रखी है। अब सास जो है वो आती है और जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती है वैसे ही दुल्हन जो है अमृता जो अपने कमरे में घुस जाती है और अंदर से कुंडी मार लेती है। अंदर से कुंडी मारने के बाद अब वो डरी डरी, वहां पर अंदर दीपक भी था और सास जो है जाके दरवाजा खटखटाने लगती है कि बहू क्या बात है, क्या परेशानी है। अब वो अंदर से कोई जवाब नहीं देती, ज्यादा खटखटाने के बाद कहती है कि अभी आ रही हूं। लेकिन दोस्तों, अब उस सास को कुछ शक हो जाता है कि क्या बात है आखिर आज। अब वो दरवाजा पीटती रहती है, आखिरकार उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है। लेकिन दरवाजे के ओट में जो दीपक था वो खड़ा हो जाता है और फिर उसके आगे वो खड़ी हो जाती है। सास कमरे के अंदर घुसती है, चारों तरफ देखती है तो नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, कहाँ छुपता वो। और दोस्तों, उसके बाद फिर वो शोर मचाते हुए बाहर आती है, कहती है अरे पता नहीं किसको बहू ने कमरे में सुला रखा है, किसको बुला रखी है। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो है उसके घर के जो सारे लोग थे वो जुट जाते हैं, उसके ससुर, छोटे ससुर, उसकी नंदे, जो मिस्त्री वगैरह लेबर थे सब आ जाते हैं। 5 ही मिनट के अंदर वहां पर 50 लोग आ जाते हैं। अब जाते हैं तो बहू को वहां से खींचकर बाहर करते हैं और उसको पकड़ते हैं, कहते हैं बता तू कहां से आया, क्या करने आया है। तो बोलता है मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपने बहू से पूछो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब दोस्तों, जब उसको मारने पीटने लगते हैं, लात जूतों की बौछार कर देते हैं, लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसका पैर दोस्तों फ्रैक्चर हो जाता है। और उसके बाद कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस भी आ जाती है। अमृता के माता पिता को भी फोन करके बुलाया जाता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रही है। अब दोस्तों, जब पुलिस आती है तो उसको, उन दोनों को कम से कम सुरक्षा प्रदान करती है और उसके बाद उससे पूछती है कि क्या हुआ, आखिर ये कौन है, यहाँ पर किस लिए आया है और ये क्या तुम्हारा चक्कर है। अब दोस्तों, उसके बाद अमृता जो पुलिस को कहानी सुनाती है, उसे सुनकर वहां पर सारे लोग जो थे हैरान रह जाते हैं, पुलिस भी दंग हो जाती है। अमृता के अनुसार उसकी और दीपक की मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, 2019 में। दीपक उसके गांव के बगल का एक लड़का था और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। और जब ये बातें अमृता के घर वालों को पता चली, चूंकि अमृता एक ऊंचे जाति की लड़की थी और दीपक एक दलित परिवार का बेटा था, तो उसके परिवार ने उसे मना करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो दीपक से ही करूंगी। लेकिन दोस्तों, फिर उसके माता पिता उसको मारे पीटे, उसको बहुत समझाए और तमाम धमकियां उसको दी। उसके बाद जो है वो कहीं और शादी करने के लिए राजी हो गई। हालांकि दीपक भी जानता था कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए अपने घर में बताया ही नहीं। उसने सोचा कि बताना ही बेकार है जब शादी नहीं होगी। लेकिन अमृता ने बताया, लेकिन उसकी शादी हो नहीं पाई। अंत में उसकी शादी एक दूसरे गांव के एक लड़के से कर देते हैं। जो लड़का अच्छा खासा था, विदेश में कमाता था, पैसे वाला था और कुछ दिनों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था जब उसकी और अमृता की शादी हो जाती है। शादी हुई, 2 महीना वो अमृता के साथ रहा, अपने पत्नी के साथ गुजारा और उसके बाद फिर वो विदेश चला जाता है। अब उसके विदेश चले जाने के बाद दोस्तों, जो अमृता थी उसे दीपक की जरूरत महसूस हुई। फिर उसने एक दिन दीपक को कॉल किया और उसे सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे कमरे में अकेले सोती हूँ, कोई नहीं रहता है और तुम अगर आ जाओ किसी तरीके से तो फिर बात बन जाएगी। दीपक जो था वो कहाँ डरने वाला था, उसने बताया कि मुझे डर नहीं लगता था, मैं वहां पर जाता था। वो दोस्तों अपने गांव से शाम की बस पकड़ता था और उसके बाद इसके ससुराल में आता था। ससुराल में आने के बाद वो इधर उधर अपना टाइम पास करता था और रात को जब 10-11 बज जाते थे तो दबे पांव उसके कमरे में घुस जाता था। उसके बाद दोस्तों वो रात भर वहीं पर रहता था और सुबह होने से पहले 3-4 बजे करीब वहां से निकल जाता था। ऐसा दोस्तों एक बार आया और उसके बाद चला गया। फिर 1 हफ्ते बाद अमृता ने उसे कॉल किया कि फिर आ जाओ। वो फिर आता है और फिर चला जाता है। अब 2 बार जाने के बाद फिर 1 हफ्ते बाद वो कॉल करती है, फिर उसी तरीके से आ जाता है, कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार जैसा कि मैंने बताया कि रात भर गुजारने के बाद फिर जब सुबह हुई तो वो जाने लगा, तो कहने लगी कि पता नहीं अब फिर कब आओगे, कब नहीं आओगे और थोड़ा और प्यार कर लो। अब दोस्तों उसके बाद फिर वही 1-2 घंटे बीत जाते हैं, सुबह हो जाती है, सारे लोग जग जाते हैं। उसके बाद निकलने का मौका नहीं मिला और फिर जो है
पकड़े जाते हैं और उसके बाद ये सारा हंगामा होता है। उसके बाद फिर पुलिस पूछती है कि चलो ठीक है, जब वो कहानी सुनती है कहती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो। उधर उसे कमरे में लोग बंद कर रखे थे, वो कहती है कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, इसी के साथ जाना चाहती हूँ। उन्होंने कई बार पूछा, उसने हर बार यही बताया कि मैं जो है दीपक के साथ ही रहूंगी, इसी के घर जाना चाहती हूँ। अब दोस्तों उसके बाद अमृता के माता पिता भी वहां पर पहुंचते हैं, खूब हंगामा होता है, बहुत बवाल होता है। लेकिन दोस्तों वो लोग जो है अपनी बेटी को अपने घर लेकर चले जाते हैं, या यूं कहें कि ससुराल वाले जबरदस्ती उसके साथ भेज देते हैं। और दीपक के भी माता पिता आते हैं, वो भी उसे वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर वो वापस फोन करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, अब वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी, आपके घर में इज्जत से रहेगी, सही तरीके से रहेगी। और फिर सुलह समझौता के साथ उसे लाकर वापस उसके ससुराल में कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बार दाग लग चुका तो वो कहाँ छूटने वाला। घर वाले जो है उसको ताना मारते हैं, उसकी नंदे ताना मारती हैं, सास ताना मारती है कि मेरे यहाँ तो तूने 2 ही महीने गुजारे, उसके साथ तो तू 5 साल से रिलेशन में थी, तो यहाँ किस लिए आई है। तरह तरह की बातें कहने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। फिर वो कहते हैं चलो इसको इसके मायके छोड़ आते हैं। लेकिन अब की बार अमृता ने कहा कि अब मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, अगर आप लोगों को छोड़ना है तो आप लोग मुझे दीपक के घर छोड़ दो। लेकिन ये लोग दीपक के घर कैसे छोड़ते। आखिरकार एक बार फिर पंचायत बैठाई जाती है और सारे लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब जो अमृता है वो दीपक के घर जाएगी। सुलहनामा हुआ, वहां पर सब कुछ हुआ और उसके बाद दीपक उसे अपने घर लेकर जाता है, बाकायदा विदाई कराकर लेकर जाता है। हालांकि इस दौरान उसके पति का क्या स्टैंड था, जो कि विदेश में था। अमृता की तो उससे बात नहीं हुई, लेकिन घर वालों ने उससे बात किया होगा तो उसने यही कहा होगा कि उसको उसके घर छोड़ दो। और जब अमृता से भी पूछा गया, क्योंकि वहां पर मीडिया थी, तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या तुमने अपने पति से नहीं बताया कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, तो कहती मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला जिससे प्यार करती है उसी के पास चली जा। उन्होंने मजाक में ले लिया और मेरी बात को हंस के टाल दिया। तो इस तरीके से वो अपने पति से बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका पति समझ नहीं पाता है। लेकिन जब ये सब कुछ वाकया हो गया तो आखिरकार उसको उसके प्रेमी के घर भेज दिया जाता है। अब इन सब में दोस्तों जो अमृता थी, उसके माता पिता तो उससे बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो जब दोबारा भेजे थे तो यही बोले थे मेरे घर पर कभी मत आना। और इधर उसके सास ससुर थे, जाहिर सी बात है वो भी नाराज हो गए। लेकिन इसमें जो दीपक के माता पिता थे, जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि अब तो तुम्हारे बेटे की वजह से इसके माँ बाप छूट गए, इसका इतना अच्छा ससुराल था वो भी छूट गया, तो दीपक के माता पिता जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि इसके माता पिता भी समझो यही है, माई बाप सब कुछ यहीं पर हैं, हम ही सास ससुर हैं, हम ही माता पिता हैं, यहाँ पर हमारे जीते जी इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब ये मेरे घर की बहू है, हम इसको इज्जत से रखेंगे, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों उनकी बातें सुनने के बाद कम से कम जो अमृता थी उसके दिल को सुकून मिला। वो लोग उसे अपने बहू के रूप में रख रहे हैं। और दीपक का कहना है कि जब उसका पैर जो फ्रैक्चर हो गया था, लोगों ने मार के जो कर दिया था, वो ठीक हो जाएगा, वो भी कहीं कमाने जाएगा और अपनी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से लोग कर जाते हैं कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों ये रही आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, गलती किसकी थी ये भी बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।